नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे मेरुदंड आसन। मेरुदंड आसन के इतने फायदे हैं, जैसे हमारे अंदर कब्ज बन गया है, अपच हो गई है, हड्डी ढकारे आ रही हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। गैस से जो परेशान हैं उनके लिए भी लाभदायक है। तो आइए हम सीखते हैं मेरुदंड आसन किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे हम सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथ को इसे जो है ऊपर उठा लेंगे। इस प्रकार से जो है सीधा एकदम खड़ा हो जाएंगे। हाथ हमारा तना होना चाहिए, पैर भी एकदम सीधा होना चाहिए, कमर भी सीधी होनी चाहिए और धीरे 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 हम आगे की तरफ झुकेंगे। इस प्रकार ऐसे हाथ को जमीन पर रख देंगे, पैर के सामने, और हम अपनी नाक को घुटने से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार इसी स्थिति में थोड़ी देर तक हम रुके रहेंगे। यदि जो लोग पूरा नहीं झुक पाते हैं तो सीधा आएंगे। इस प्रकार से जो है इतना ही झुक जाए तो भी ठीक है। ज्यादा जो है जोर नहीं देना है शरीर को, नहीं तो जोर देंगे तो और ही दर्द करने लगेगा। इतना झुक जाए, इतना ही बहुत है। धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से हम यहाँ तक घुटने को नाक से छूने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे 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 हम वापस स्थिति में हो जाएंगे। ये हम पादहस्त आसन इस प्रकार किए। पादहस्त आसन का मतलब, पाद का मतलब पांव और हस्त का मतलब हाथ। तो पाव हस्त आसन किए और अब हम पीछे की तरफ झुकेंगे। इस प्रकार चक्रासन, अर्ध चक्रासन जो होता है उस प्रकार जो है हाथ को सीधा रखेंगे। जितना देर हो सके पीछे के रोक कर रखें और जबरदस्ती नहीं करना है। जितना पीछे जा सकते हैं उतना, इतना जा सकते हैं इतना ही जाए, इतना जा सकते हैं तो इतना ही जाए। बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है, शरीर के साथ उतना ही करें कि जितना शरीर हमारी क्षमता संभाल सके। तो फिर हमारा हाथ वैसे ही सीधा तना रहना चाहिए, पांव भी तना रहना चाहिए। अब हम व्यायाम करते हैं। इस प्रकार जो है हम इधर को झुकेंगे। हाथ हमारा सीधा होना चाहिए, पैर भी तना रहना चाहिए और ये है। इस स्थिति में हम थोड़ी देर रुके रहें। जितना हो सके उतना ही झुकें। अगर आप इतना झुक सकते हैं तो इतना ही धीरे 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 आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा तो आप झुक सकते हैं। फिर सीधे आप वापस आकर इस स्थिति में हो जाएं। फिर हम इधर को झुकते हैं। इस प्रकार जितना हो सके उतना झुकें। देखेंगे हमारे कमर के ऊपर जो है अच्छा दबाव पड़ रहा है। ये जो है, ये हिस्सा जो है हमारा कितना अच्छा दबाव पड़ रहा है। इस दबाव से हमारी जो चर्बी जमी हुई है धीरे धीरे गलकर खत्म होगी। और आगे की तरफ झुकते हैं तो पेट पे दबाव पड़ता है। पेट पे दबाव पड़ने के कारण जो है हमारे अंदर की जो है सारे पेट की नसें जो है
बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और पेट का रोग जो है इससे धीरे धीरे नष्ट होगा। और पीछे झुकने से हमारे जो है गुर्दे पे जो है खिंचाव आता है। खिंचाव गुर्दे पे आने से इससे बहुत से रोग खत्म होंगे, जैसे स्वप्न दोष, पदर रोग, प्रेम रोग के बीमारियों से हम छुटकारा पाएंगे। और हमारे जंघों पे खिंचाव आ रहा है, इससे जो है बहुत ही अच्छा हमारे जो है कि जंघों में ताकत आएगी, हाथों में ताकत आएगी। और जो है हमारा जो नीचे की तरफ झुकते हैं इस प्रकार से जो है, जैसे हैं हम पद आसन में आते हैं इस प्रकार ऐसे, तो हमारा रक्त का बहाव जो है हमारे सिर की तरफ आता है इस प्रकार। इससे जो है हमारे सिर की जितनी भी नसें हैं हमारे सर में जो है आते हैं, खून का संचालन होगा, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग काम करेगा। सारी नसें जो है पतली पतली होती हैं दिमाग की। और जैसे ही हमारा रक्त का बहाव जो है सिर की तरफ जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा रक्त बहाव के कारण जो है सारी नसें जो है काम करेंगी। तो इस प्रकार से हम करके दिखाएं। और एक बात और करके दिखाते हैं, सीधे खड़े हो जाएं इस प्रकार, ऐसे ताड़ासन जैसे लगाते हैं। फिर इसी स्थिति में जो है हम आगे की तरफ झुकेंगे, जमीन पे हाथ रखें, घुटने से लगाएं इस प्रकार। फिर जितना क्षमता उतना देर रुकें, फिर वापस आए। देखिए पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, फिर वापस आ गए हम। फिर हम इधर को झुक जाए। इसी स्थिति में जो है बने रहें ताकि हमारी कमर की चर्बी जो है धीरे धीरे खत्म होंगी, मांसपेशियां जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगी। फिर वापस आ जाए। फिर दोबारा जो है इधर हम झुकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से जो है हमारा पैर जो है ये हमेशा सीधा रहना चाहिए इस प्रकार। ये ध्यान हमको देना है। और रीढ़ की हड्डी जो है हमारी टाइट एकदम सीधी रहनी चाहिए। फिर वापस आए। फिर हम जो है इस प्रकार से ये चक्र हमारा पूरा हुआ। ये 3 आसन मिलाकर जो है ये जो है व्यायाम बना हुआ है। इस आसन से बहुत ही लाभ मिलेंगे। देखेंगे कि जो भी हमारी नसें हैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो इस आसन से इतना लाभ मिलने वाला है कि हम बहुत अच्छी तरीके से जो है बीमारियों से बच सकते हैं। और नहीं करेंगे तो डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो बचने के लिए यह आसन जरूर करें और लोगों को भी प्रेरणा दें और लोग भी करें। यदि आप किसी और को प्रेरणा देते हैं, कोई रोग मुक्त हो सकता है, रोग से बच सकता है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी को आप प्रेरणा देकर उसे रोग से बचाएं। तो रोग मुक्ति करें, लोगों को रोग से बचाएंगे तो आपको भी जो है एक खुशी मिलेगी कि हम किसी को रोग से बचाए हैं, किसी की मदद किए हैं। तो आशा करता हूँ आप भी किसी न किसी की मदद करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ आपके साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।